चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। कंट्रोल ममता बानो कंट्रोल। लगता है तुमने बिहार चुनाव रिजल्ट नहीं देखा। वहां भी वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का पीपड़ी बजाया गया था। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बस मास्टर, इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। ऐसा नहीं होता मोहतरमा, गला फाड़ कर चिल्लाने से और भीड़ इकट्ठा करने से एसआईआर नहीं रुकता, और ना ही तुम्हारे बांग्लादेशी प्यारे प्यारे भाई भतीजे रुकेंगे। रुक भी नहीं रहे हैं, जा रहे हैं हजारों लाखों में। आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। बिल्कुल मोटा भाई, भारत का नागरिक ही करेगा। भारत का ही नागरिक डिसाइड करेगा कि कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा। बांग्लादेशी नहीं करेंगे। दोस्तों एसआईआर हो रहा है और भी पूरे देश में हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश सबसे मायने रखती है, क्योंकि भाई सारे बांग्लादेशी वहीं जमा हुए हैं, अड्डा वहीं माना जाता है, तो इसलिए वहाँ एसआईआर हो रहा है और जमकर इनके वोटरों को यानी अवैध बांग्लादेशियों को देश से निकाला जा रहा है। इसीलिए जिनका वोट बैंक खिसक रहा है वो लोग परेशान हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं, सीधा सरकार पे हमला कर रहे हैं। से कोई आदमी आया है, वो आपका घर से तो कूद के मेरा घर नहीं आया होगा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर होते हुए इंडिया में आया हो, तो बॉर्डर का जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। तो पहले अमित शाह रिजाइन करे, बीएसएफ के चीफ रिजाइन करे, आईबी के चीफ रिजाइन करे, फिर ये सवाल उठाए। ठीक है मुन्ना, अभी अमित शाह को रिजाइन करवा देते हैं। दोस्तों पप्पू हर प्रदेश में एक ना एक तो होता ही है। अब बिहार में भाई वो लोग अलग क्वालिटी के लोग थे तो उनको 4-5 पप्पू एक साथ मिल गए थे, लेकिन हर प्रदेश में एक आध तो मिलेगा, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी एक पप्पू रहेगा। अभिषेक बनर्जी, ममता बानो का भतीजा। भाई तूने बोला कि सारी गलती गृह मंत्रालय का है, अमित शाह का है, तो मियाँ अमित शाह हटा दो, गृह मंत्रालय ही याद रखो, क्योंकि जब तुम्हारे भाई लोग आए थे, जब तुम उनको बसाए थे, तब तुम्हारे बड़े पप्पू यानी बड़े भाई की ही सरकार थी, उनकी ही अब्बा की सरकार थी, तो अमित शाह इस्तीफा क्यों देने जाएगा? तो आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो? बस इंडिया में रहते हैं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे तो ये कैसा होगा? क्या नाम है आपका? मेहदी हसन अहमद। ओह मेहदी हसन। हम वहाँ से 20 साल पहले आए थे, करीब इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ ही रह गए थे। तो आपने पढ़ाई लिखाई यहीं की? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्चुअली मेरे आंखों में प्रॉब्लम था, तो पापा मम्मी को लगा था कि यहाँ डॉक्टर दिखाने से ठीक हो सकता है, ऐसा ही उनको लगा था, इसलिए जैसे भी हो वो इनलीगल तरीके से आ गए थे यहाँ पे। फिर जाने का मौका तो नहीं मिला, फिर 20 साल गुजर गया, उसके बाद अब जाने का मौका मिला है, एसआईआर की वजह से ही शायद मौका मिला है वो, तो आज जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपके देखने में बंगाल में और इस पूरे इलाके में कितने बांग्लादेशी हैं इस तरह के? कम से कम 20-30 लाख तो मिल ही जाएंगे। कैसे आपको मालूम? मतलब जिस दिन से इस बॉर्डर को खोल दिया गया है, डेली मतलब 2000-3000 करके भी लोग गए हैं, कुछ दिन ऐसा भी हुआ है। 20 से 30 लाख बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से हैं। दोस्तों सोचो कि अरब कंट्री का तो एक छोटे मोटे देश का पूरा पॉपुलेशन होता है इतने में, तो 20-30 लाख में, और यहाँ सिर्फ एक प्रदेश में 20-30 लाख अवैध लोगों की कॉलोनी बनी। भाई सत्ता में कैसे नहीं आएंगे जो उनको पाले हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनको अपना भाई बना के रखे हैं। इसी कारण से 20 साल से ममता बानो राज करती आ रही हैं, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं।
जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। बहुत देर करती मेहरबान, सच्चाई बताते बताते। तुम ही हो ना जो लगातार जीत रहे थे और संसद में आके मोदी जी को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे उसी वोट से। लेकिन ममता बानो ने जो तुम्हारा पत्ता काट दिया, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिता लिया, अब तुम उसी की पोल खोल रहे हो। और यही हाल 2026 के चुनाव में भी होगा। उसके बाद जब ममता बानो हार जाएंगी तो ऐसे ही सब लोग पोल खोलते नजर आओगे उसी की। वैसे अधीर रंजन जी तुम्हारे लिए तो यही कहेंगे कि जब जागो तभी सवेरा। एफआईआर के डर से जो है एक के बाद एक बांग्लादेशी परिवार जो अवैध तौर पे यहाँ पे रह रहे थे वो पलायन कर चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे जो घर है वही किसी बांग्लादेशी जो है परिवार यहाँ पे रहता था अवैध तरीके से, कई सालों से रहता था। लेकिन अगर आप देखें तो अब वो पलायन कर चुके हैं, यहाँ पर ताला लग चुका है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर पर वो बांग्लादेशी परिवार रहता था, लेकिन अभी एसआईआर की दहशत से जो है वो यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों, पलायन कर रहे हैं, जगह जगह से पूरी की पूरी बस्तियां खाली हो गई हैं जो अवैध तरीके से बसे थे, बसाए गए थे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि वो खाली हो किसके नज़र में रहें। भाई डर कर भागेंगे तो बांग्लादेश तो नहीं भागेंगे, डर कर भागेंगे तो पड़ोस के प्रदेश में भागेंगे, तो खतरा उस प्रदेश के लिए भी बढ़ जाएगा। क्योंकि आज आप एक एक कदम में घूमिए, आपका हर एक कदम में, सुबह से लेकर रात तक घूमिए, आपका हर 10 कदम में आपको एक मियाँ जरूर दिखाई देगा, एक बांग्लादेशी जरूर दिखाई देगा। इसका आवाज कौन उठाएगा? आज ये सवाल हम लोग को करना है। और कल को हम लोग ये जो नाहरलगुन का मस्जिद, ईटानगर में जितना मस्जिद हम लोग वहां में पूरा में वापस वेरीफाई करने जा रहे हैं, उसमें तोड़ना पड़ेगा तो भी तोड़ेगा। क्योंकि अरुणाचल में अगर जब 99.9% अगर मस्जिद को आपका मुस्लिम्स को एग्री नहीं है तो वो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं इसी की बात कर रहा था भाई कि ये लोग जगह बदलते रहते हैं। कार्रवाई का डर जब इनको सताने लगता है तो ये जगह बदल लेते हैं और इनके अब्बा जान पूरी मदद करते हैं। जैसे यहाँ भाई साहब बता रहे हैं कि पूरी की पूरी मियाँ मुसलमानों की बस्ती पड़ी है, इसलिए यहाँ यही काम करेगा कि भाई सरकार तो अपना काम करे ही जो कर सकती है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। इनको इनके आकाओं को पकड़ना पड़ेगा कि इनको बसा कौन रहा, पाल कौन रहा। कहाँ से दोस्त? उधर से बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कब आए दोस्त? आया तो अभी सुबह सुबह। आज सुबह सुबह आए? हाँ। बांग्लादेश से? बांग्लादेश से नहीं, इधर से। नहीं तो वैसे बांग्लादेश से कब आए? बांग्लादेश से तो आ गया 20 साल से। 20 साल पहले पिताजी वगैरह आए थे? हाँ हाँ। अब्बा वगैरह? अब्बा का क्या नाम है? बका यूसुफ। बका यूसुफ। हाँ। तो यहाँ जमीन वमीन खरीद लिए? ना उधर ही खरीदे हैं। कहाँ खरीद लिए? उधर। उधर किधर? हथियादरा में। हथियार बिहार में ही ना? हाँ बिहार में। बिहार में यहाँ से कितना दूर जमीन खरीदे हो? ज्यादा नहीं, 2 कट्ठा। 2 कट्ठा खरीद लिए? कितना दूर है यहाँ से, ये बोल रहा हूँ मैं। दूर कौन सी होगा, ज्यादा थोड़ी, यही सब होगा घुमा के। क्या काम करते हो? ये तुम्हारा काम है? अच्छा, बर्तन वगैरह बेचते हो? कितना टका वगैरह कमा लेते हो? 500-600। 500-600 कमा लेते हो। अच्छा, बाबूजी का वोट कार्ड बन गया? वोट हाँ बन गया। तो बाबूजी का वोट बन गया और तुम्हारा आधार कार्ड बन गया? हाँ बन गया। अच्छा। घर में है। आधार कार्ड पे क्या पता लिखवाए हो? बिहार वाला? हाँ। सोच के देखो दोस्तों इस वीडियो को, जो इस बंदे ने बोला। एक दूसरे देश से 20 साल पहले हमारे देश में इंटर करता है अवैध तरीके से, आधार कार्ड बनवा लेता है, ज़मीन खरीद लेता है 2 कट्ठा, मतलब 2 बीघे की, 2 हेक्टेयर की बात हो रही, ज़मीन खरीद लेता है, बिजनेस कर लेता है, थालियों का, बर्तनों का, जो साइकिल पे लेके बिजनेस कर रहा है। सोचो। और बिहार वाले चले जाते हैं दूसरे प्रदेश में नौकरी करने, लेकिन ये वहाँ से आके बिहार का बंदा बन जाता है, वोट डालता है, मौज मस्ती करता है। वाली की भाई के, हिंदू भाई के हाथ जोड़े আমি বলছি जो আপনারা রামের কসম আর ভারত মাতা কি কসম আপনারা এবার ঝপিস আপনারা নিয়ে আসুন, তাহলে সরকারকে আমরা চালাবো, না চালাতে পারবো না আমরা। আপনাদের যদি আমাদের সাথ দেবেন তাহলে নিশ্চয়ই এখানে বিজেপি সরকার আসলে আমি তো সরকারকে ছাড়িয়ে দেবো। কেন? আপনাদেরকে রামের কসম দিচ্ছি, মহাভারতের কসম দিচ্ছি, ভারত মাতার কসম দিচ্ছি। আপনারা ভোট দেবেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে 26-এ নিয়ে আসুন, একে তাড়ান, কেন আমরা থাকতে পারছি না। मौलाना का तकलीफ बता रहा है कि बांग्लादेशियों ने इनकी भी ज़मीन हड़प ही ली। इसलिए आज ये पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, उनके ग्रंथ की कस्में दे रहे हैं कि भाई अब की बार तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा, ममता बानो को हटाना ही पड़ेगा, तब जाकर उनका ज़मीन
वापस आएगा। আমরা তৃণমূলকে 2026-এ বিসর্জন দিব। এটা খুব আমাদের জন্য খুব ভালো খবর। কেন বিহার বাঙাল আমাদের লাগালাগি, অনেক বাঙালি লোক আমরা বিহারে থাকি, বিহারের লোক বাংলায় থাকে, তার জন্য আমরা বিশাল বড় একটা আমরা অক্সিজেন, আমাদের যে কর্মীগুলোর মধ্যে বিশাল জোশ। বিহারে এই জয় ঐতিহাসিক জয়, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশাল জয় দিয়েছে এই এনডিএ সরকার এবং আরজেডি সরকার। এই আমাদের নীতিশ কুমার এবং নরেন্দ্র মোদীর জয়, সারা বিহারবাসীর জয়, আমাদের পশ্চিम বাংলার বাসীর জয়, সারা ভারतवर्षের বাসীর। कंट्रोल करो मौलाना, काहे को ममता बानो के गुंडों के पिछवाड़े में आग लगाना चाहते हो ये सब बोलकर? उन लोगों के सहारे ही तो बेचारी 20 साल से गद्दी पर राज कर रही है, सरकार बना रही है, और तुम लोग अगर साथ छोड़ दोगे तो फिर भीख मांगना पड़ेगा। अरे पप्पू का भी वही हाल है, ममता बानो का भी वही हाल कर दोगे। लेकिन जो मौलाना ने शुरू में बोला कि हिंदुओं के वहाँ को इकट्ठा होना होगा, जितने भी हिंदू हैं सबको जुट के इकट्ठा होना होगा, तभी ममता बानो का काम तमाम होगा। और आप बंगाल में आप चालू कर रहे हो, बंगाल में तो दीदी बैठी हुई है वहाँ पे तो फट्टे बजाएगी, वो ऐसा तो करने चली जाए, वो वहाँ पर की बाकी जगह पे नहीं है। वो एक मर्द जैसी औरत है, वो औरत नहीं है, वो मर्द जैसी औरत है। मुझे गर्व होना चाहिए ऐसी औरतों पे। अगर ऐसी औरत हो जाए ना पूरे भारत के अंदर में, तो पूरा भारत सुधर जाएगा। मजाक नहीं कर, बंगाल जैसी आदमी, वो दीदी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ 20 साल से। बस बचवा, बस लास्ट सैल्यूट अपने अम्मी जान को मार ले, क्योंकि अगली बार मौका नहीं मिलेगा कि मर्द जैसी औरत को सैल्यूट मारो। बंगाल में SIR होगा, बंगाल में SIR हो रहा है, और तेरे जो कांगलू भाई लोग हैं उनको उन्हीं की हालत में उनके देश छोड़ा जा रहा है। और जो आसपास के प्रदेशों में जा रहे हैं वहाँ जनता जागरूक है, वहाँ का सिस्टम जागरूक होगा, वहाँ से भी वो पहले जाएंगे, भगाए जाएंगे। और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पीटोगे अपना छाती मर्द जैसी औरत को सैल्यूट मारने के लिए। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। যারা দেশের নাগরিক নয়, ফরেনার্স, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই অ্যাকশন নেওয়া উচিত। যদি মনে করেন ভারত সরকার এটা আমাদের হাতে নেই, সরকার এটা আমাদের হাতে নেই। हाँ ममता बानो जी, तुम्हारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन ये अपने पिल्लों को बता दिया करो ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम बड़ी बड़ी डींगे मारती रहती हो वो भटूरे जैसा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सुरती मसल देंगे, मोदी को ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। यही सब सुनकर वो पगला जाते हैं। उन पिल्लों को लगता है कि ममता बानो जो कह रही हैं वो ऐसा ही होगा, लेकिन पिल्लों को क्या पता है कि सिस्टम भी एक चीज़ होता है। ममता बानो के हाथ में नहीं है SIR रोकना, और नहीं रोक पाएंगे। क्या बोलते हो दोस्तों कि अब की बार पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? जिस प्रकार SIR हो रहा है, जिस प्रकार लाखों बांग्लादेशियों का, भाई वोट तो उनका अधिकार है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको भगाया जा रहा है, तो उनका नाम तो कटे गए। तो वोट काटने का तो कोई उसमें बात ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के नागरिक ही नहीं हैं, उनको जाना ही पड़ेगा। क्या होगा 2026 के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी इस मुद्दे पर और सारी वीडियोस आएंगे, जिनको दर्द, तकलीफ़, बहुत कुछ हो रहा है, रिसाव, तमाम चीज़ें हो रही हैं, उनका भी वीडियो आप तक पहुंचेगा। जो SIR पर रोना रो रहा है, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।